ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज पेपर। यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के 5th लेक्चर में हम लोग हैं आज। और टार्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये फाइंड करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर यहां से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। फिर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ प्रूफ करेंगे। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस बात करेंगे और थोड़ा सा लॉजिक लेंगे बोर्स मैग्नेटॉन क्या है। ठीक है, तो आप अपने काम में लगे रहिए, हम अपने में लगे हैं। और आपका काम क्या है? टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फॉर व्हाट पर्पज? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स के इंफॉर्मेशन विद इन टाइम पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय प्यारे बड़ा कीमती है, तो आ गए यहाँ पे। और यहाँ जो है आपका ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट इस तरफ रखा है जिसका ये नॉर्थ पोल है, इधर कहीं साउथ होगा। और यहाँ एक दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इस साइड है और नॉर्थ पोल उस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू नो दैट नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। और इसके एक आर्म में ही हमने क्या किया है? सेल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक पाइवोटेड जो है एक्सेल है, यहां भी, जिससे आपका ये लूप जो है फ्रीली रोटेट कर सके। ठीक है, और प्यारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, किस तरफ से किस तरफ है, किस तरफ से किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आपकी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ करंट ऐसे चलेगी, यहाँ करंट ऐसे चलेगी, यहाँ करंट ऐसे, यहाँ करंट ऐसे। अब देखें, आप फोर्स का फार्मूला जानते हैं, वो है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा और एन कैप। आई एल बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, इसे आप प्रूव कर चुके हैं। ये यहां पर सपोज करो कि रेक्टेंगुलर लूप जो है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, WXYZ। इस रेक्टेंगुलर लूप की जो विड्थ है वो B है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। लेंथ L है, विड्थ क्या है? B है। ठीक, अब देखें जरा, आर्म WX और आर्म YZ
पर इस समय जिस सिचुएशन में आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इस सिचुएशन में इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल है दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण 180 डिग्री है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स आर्म और वाई जेड आर्म पर इस समय कोई भी मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट नहीं होगा क्योंकि वहां फोर्स ही नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर आपका ये कौन सा आर्म, जेड और डब्ल्यू, तो ये करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस समय हम लोग कौन सा रूल लगा सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है आपका? फोर्स मतलब जो थंब है आपका, फोर फिंगर जो है और मिडिल फिंगर जो है, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं जैसे आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और एफ बी आई क्रम से, एफ क्या हो जाएगा आपका? थंब मतलब फोर्स, और फोर फिंगर क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, और ये मिडिल फिंगर आपका क्या प्रेजेंट करेगी? करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है नीचे की ओर, तो फोर्स इधर आ जाएगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की ओर, और कितनी हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू आई बी और एल, आई बी और एल। यहां पर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यही है। इस समय करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है यहाँ पे, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी किधर? इनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब फिर से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई बी एल, आई बी एल। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अब कोई जैसे आपका रेक्टेंगुलर लूप है और इस पर मान लो इधर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है और इस पर अंदर की ओर, ये फेस ऐसे घूम जाएगा, ऐसे क्या होगा? घूम जाएगा। मतलब जिधर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो फेस बाहर आ जाएगा और जिसमें अंदर की ओर फोर्स लग रहा है वो फेस अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां जो है अब आपका ये जो फेस है ये वाला अंदर चला जाएगा, यहाँ एक सर्कल बनेगी, उस सर्कल का आधा पोर्शन कहाँ चला जाएगा? बोर्ड के अंदर, और आधा पोर्शन कहाँ चला आएगा? बोर्ड के बाहर। यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, आधा पोर्शन कहाँ चला जाएगा? बोर्ड के अंदर, और आधा पोर्शन चला जाएगा बोर्ड के बाहर। ये वाली आर्म जो है ये अंदर चली जाएगी, इसलिए इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं। ये वाली आर्म बाहर रहेगी, ये आधी आर्म, इसलिए इसको डार्क कर दे रहे हैं। और ये आर्म भी बाहर रहेगी, ये वाली आर्म, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स है, ये आपका बाहर ही रह जाएगा। ठीक, और ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ भी होगी, और ये आपका अंदर वाला हो जाएगा डॉटेड जो है, और फिर ये ठीक। अब आप देख रहे होंगे आपका जो रेक्टेंगुलर लूप था वो क्या हो गया? घूम गया। रेक्टेंगुलर लूप क्या हो गया? घूम गया। अब जो है क्योंकि सेल तो इसके आर में ही कनेक्ट थी, अब ये हो जाएगा आपका जेड डैश, ये वाई है, इसको हम वाई डैश बोल देंगे, और ये आपका डब्लू था, ये डब्लू डैश हो जाएगा, और ये एक्स था, ये एक्स डैश हो जाएगा। करंट अब भी ऐसे चलेगी, ऐसे। ठीक है, ये आपका ऐसे घूम गया है। अब जरा देखें आप, अब यहां पर
ये जो जेड डैश और डब्लू डैश जो आर्म है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट आपकी नीचे की ओर है, फोर्स किधर चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बाहर की ओर चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स फिर से एक बार बाहर की ओर है और फिर से वो हो जाएगा F इज इक्वल टू कितना, IBL। और यहाँ पर जो है करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और फील्ड इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चला गया, अंदर, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स किधर चला गया, अंदर चला गया, F इज इक्वल टू IBL ही होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों फोर्स के बीच का गैप जो पहले था वो रेक्टेंगुलर लूप के ब्रेथ के बराबर था, किसके बराबर था, ब्रेथ के बराबर था, लेकिन अब जो दोनों फोर्स के बीच का गैप है वो ब्रेथ से कम हो गया है, ब्रेथ से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप। और यहां पर आप मान लें कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल किसके किसके बीच का है, जरा आप ध्यान दें। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में है। अब आप जानते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगी, तो जैसे एरिया वेक्टर ये ड्रा कर रहे हैं और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मान लो अल्फा है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि थीटा और प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, इज इक्वल टू क्या है, 90। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अल्फा है, ये ध्यान देंगे आप। अभी हम लोग दो आर्म पे बात नहीं किए हैं, किस पर, डब्लू डैश और एक्स डैश। तो इस बार यहां पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, तो इसके पहले क्या था कि डब्ल्यू एक्स आर्म जो है जीरो एंगल बना रही थी, करंट मतलब कि डब्ल्यू एक्स आर्म में जो करंट था मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो गया था, और जो जेड वाई आर्म थी उसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 हो गया था। तो साइन जीरो और साइन 180 की वैल्यू जीरो ही होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया था। इसका मतलब इस वाली आर्म और इस वाली आर्म पर कोई फोर्स नहीं था। लेकिन अब आप देख रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अब जीरो नहीं है, क्योंकि करंट अब ऐसे चल रही है, आप देख ही रहे हैं करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दें, अब जैसे मान लें ये आपकी डायरेक्शन है किसकी, करंट की, किसकी डायरेक्शन है, करंट की, और ये डायरेक्शन है किसकी, ये डायरेक्शन करंट की है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। और यहां हमको क्या करना है, आई एल क्रॉस बी, मतलब हमको आई से बी जाना है, आई से बी जाएंगे आप, तो बी ये है, बी इधर है इस तरफ, आई ये है, आई से बी जब जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ जो है ये आई है आपका, ये बी है, आई से बी जाएंगे तो यहाँ फोर्स किधर चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जितना फोर्स यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा एक्सिस के लॉन्ग, उतना ही फोर्स यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा एक्सिस के लॉन्ग, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब इसमें जरा ध्यान दें, अब जैसे ये है आपकी एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड क्या होगा, यहाँ पे बाहर की ओर होगा, जेड किधर होगा, बाहर की ओर। जेड एक्सिस आपकी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब अभी ये सर्कल देखा जाए, जैसे जब ये आपका रेक्टेंगुलर लूप घूमेगा तो एक सिलेंडर बनेगा, तो सिलेंडर का टॉप भी सर्कल होगा और बॉटम भी क्या होगा, सर्कल होगा। जो टॉप का सर्कल है वो इस समय वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है जो आपका टॉप का सर्कल है। तो ये सर्कल जो है अभी बना है किसमें, वाई जेड प्लेन में, किसमें बना है, वाई जेड प्लेन में।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्कल अभी वाई जेड प्लेन में बना है आपका, तो आप जरा ध्यान दें, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस और क्या, जेड एक्सिस। अब इस एक्स और जेड एक्सिस के पैरेलल ये सर्कल है, किसके किसके, एक्स और जेड। इसका मतलब ये जो आपका सर्कल यहां बना है वो एक्स जेड प्लेन में है, किसमें है, एक्स जेड प्लेन में है। ध्यान देंगे फिर से, भाई ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, और ये सर्कल ऐसे ही बना है, इसका मतलब एक्स जेड प्लेन के पैरेलल बना है। किसके प्लेन पैरेलल बना है, एक्स जेड। अब हम क्या करते हैं, ये सर्कल को ऐसे बना देते हैं, ऐसे। तो सर्कल जब हम यहां ऐसे बना देंगे, ऐसे, तो ये एक्स जेड प्लेन है। अब देखें, सर्कल आपका ऐसे था, ध्यान देंगे, सर्कल आपका कैसे था, ऐसे था, पहले एक्सिस यहाँ पे ऐसे थी, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ मामला है, तो यक्स और जेड, यक्स जेड प्लेन के पैरेलल ये सर्कल है आपका। अब ये सर्कल आप बोर्ड में बना दिए, पूरा पूरा सर्कल आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब यक्स जेड प्लेन आपका ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये यक्स ही है अभी भी। अब ये क्या हो गया आपका, ये जेड हो गया, और फिर ये क्या हो गया आपका, वाई हो गया। वाई अब किधर चला आया, आउटवर्ड चला आया, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो अब ये समझ रहे हैं, अब ये जो काम हो रहा है इस वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है इधर, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई गई है आपकी। अब यहां जरा ध्यान दें आप, ये जो आर्म है ये आपका जेड था और क्या था, वाई था। और फिर अब ये वाली जो आर्म है, ये आपका, हाँ वाई डैश है, और ये क्या है, जेड डैश है। ये एंगल कितना है, थीटा, और यहाँ नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, एरिया वेक्टर, ये एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, ठीक। अब जरा देखें, यहां आप ऊपर से देखें, अभी ऊपर से, मतलब ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ ऐसे, तो आप देखेंगे यहाँ वाई डैश से करंट बाहर आ रही है, तो वाई डैश से करंट बाहर आ रही है, यहां हम करंट बाहर है, और यहाँ जेड डैश में करंट इंटर कर रही है, तो जेड डैश में करंट क्या कर रही है, इंटर कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ क्रॉस बना दे रहे हैं, करंट यहाँ क्या कर रही है, इंटर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आप देख ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। अब यहां देखा जाए तो यहां जो फोर्स है आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट यहां बाहर की ओर है, तो फोर्स किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये फोर्स हो जाएगा कितना, F इज इक्वल टू आई बी एल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इनवर्ड है, फोर्स किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये फोर्स हो जाएगा कितना आपका, F इज इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, अब देखा जाए आपका, तो ये जो साइड है आपकी, ये है बी, ये भी क्या है, बी है। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो है, यहां पर फोर्स इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड था, यहाँ इनवर्ड था और यहाँ क्या था, आउटवर्ड था। अब यहाँ फोर्स अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो जरा देखें, यहाँ फोर्स इनवर्ड था, क्या था, फोर्स इनवर्ड था, और यहाँ फोर्स आउटवर्ड था। ठीक है, यही मामला है, आप कह रहे हैं यहाँ इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड था। ठीक है,
अब आपने इस सर्कल के प्लेन को ऐसे न रख के आपने ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है तो यहाँ क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, और यहाँ क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। केवल आपने क्या किया है, जो सर्कल अभी ऐसे बनी हुई थी उस सर्कल को आप ऐसे बना दिए हैं, बस। तो ऐसा किए हैं तो यहाँ इनवर्ड था मामला, यहाँ आउटवर्ड था, और यहाँ क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, और यहाँ क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। देखो समझना बड़ा जरूरी है कि ये सब हो क्या रहा है। अब जो है हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, फार्मूला। अब इस पूरे डायग्राम को क्या कर रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको छोटा करके थोड़ा किनारे लगा दे रहे हैं, ठीक। अब आप जानते हैं टार्क का फार्मूला, वो क्या होता है, नॉर्मल गैप बिटवीन बोथ फोर्सेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, एन कैप। ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है, फार्मूला आपका। अब जरा यहां ध्यान दें, हाउ इज इक्वल टू, क्या ये जो ये गैप है, क्या ये दोनों फोर्स के बीच का नॉर्मल गैप है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा ऐसे पीछे बढ़ा दें और यहां से नॉर्मल ड्रा कर। अब एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, अब ये दोनों के बीच का नॉर्मल गैप, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग से, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा करेस्पॉन्डिंग से। अब हमको इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दें, मान लो इस पॉइंट का नाम Q है, क्या है, Q। तो यहां देखें इस पॉइंट का नाम है Z डैश, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ है आपका Y डैश, क्या है, Y डैश है। अब ट्रायंगल जरा देखो आप, कौन सा ट्रायंगल, अब ये जो आप लिख रखे हो, पहली बात तो नॉर्मल गैप बिटवीन बोथ फोर्सेस, उसकी जगह पे Z डैश Q लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Z डैश Q, क्योंकि Z डैश Q वो लाइन है जो इस वाले फोर्स से भी 90 बना रही है और इस वाले फोर्स से भी 90 बना रही है, ठीक है। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स की जगह पे आप F लिख सकते हो और एन कैप, ठीक है। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ट्रायंगल हम ले रहे हैं आपका, हाँ बोलिए, Z डैश Q, Z डैश Q और Y डैश। इस ट्रायंगल में हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए Z डैश Q। अब इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है, 90 का फ्रंट हाइपोटेनस होता है, तो जो बचा वो बेस, इसका मतलब Z डैश Q क्या है, बेस है, और इसका फ्रंट जिसकी लेंथ क्या है, आप देख रहे हैं B है, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा। यहां से आपका Z डैश Q इज इक्वल टू आ जाएगा B कॉस थीटा, एंड F इज इक्वल टू पहले से ही क्या है, IBL, IBL। तो मेरे प्यारे यहां आपका टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा Z डैश Q के जगह पे आपका हो जाएगा B cos थीटा, B cos थीटा, और F के प्लेस पे हो जाएगा IBL, तो एन कैफ आई, एन कैफ आई है। अब हम क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू ये यल और बी एक साथ ले लेंगे, यल और बी, ठीक है। फिर आई लिख दिए, यल बी लिख दिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड बची है, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिए, और फिर कॉस, कॉस थीटा के प्लेस पर वैल्यू डाल दे रहे हैं, क्या वैल्यू,
थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 है, डायग्राम में देख रहे हैं आप। थीटा प्लस अल्फा कितना है, 90 है। भाई ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अल्फा है, और थीटा प्लस अल्फा क्या है, 90 है। तो यहां से आपका थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। आई इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा, या cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो हमने आई के प्लेस पे आई लिखा, यल के प्लेस पे यल लिखा, बी के प्लेस पे बी लिखा, कैपिटल बी के प्लेस पे कैपिटल बी लिखा। लेकिन ये जो cos थीटा है, cos थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, साइन अल्फा। आई एन कैप बचाइए, ठीक है। अब आप देखेंगे जरा, तो यहां पर आपका टाउ इज इक्वल टू, ये जो यल बी है इसको आप लिख सकते हैं यल इंटू बी, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। ये हो जाएगा आई ए बी साइन अल्फा एन कैप, ठीक है। अब सिंगल टर्म है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स है आई ए बी साइन अल्फा एन कैप। डबल टर्न होता है इसी का ट्वाइस हो जाएगा, ट्रिपल टर्न होगा इसी का थ्राइस हो जाएगा, फोर टर्न होंगे तो फोर टाइम्स हो जाएगा, और एन टर्न होंगे तो एन टाइम्स हो जाएगा। हम यहां लिख सकते हैं फॉर एन टर्न टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन आई ए बी साइन अल्फा एन कैप, ठीक है। अब जरा देखें, आप कभी ये देख रखे हैं कि टाउ इज इक्वल टू आपका आया था पी ई साइन अल्फा एन कैप। देखें तो टाउ की जगह पे टाउ है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा, यहाँ एन कैप, यहाँ एन कैप। तो यहाँ पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, और उसी जगह पे यहाँ पे एनआईए लिखा है, तो एनआईए क्या हो जाएगा आपका, हाँ बहुत सही, एनआईए हो जाना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका वेयर एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम इज इक्वल टू एन आई ए, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ बहुत सही, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एम क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और इसे हम आगे चल के लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। आपके पास जो है ये भी फार्मूला हो गया, और ये भी एक फार्मूला हो गया। अब जरा देखेंगे कि एनआईए को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, बी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन अल्फा एन कैप, साइन अल्फा एन कैप, टार्क टार्क, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लिया गया, जिसकी डायरेक्शन वगैरह भी आगे चल के हम लोग बात करें, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। समझदार तो आप सदियों से थे। कुछ ज्यादा ही ले रहा है। ठीक, कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं, जैसे यहाँ यल चला गया है, यहाँ अल्फा,
यल और अल्फा ला दे रहे हैं, यहाँ यल होना चाहिए, यहाँ अल्फा। ऐसा किए क्यों? जिससे पूरा पूरा डायग्राम आपका, पूरा पूरा डेरिवेशन आपका एक ही पेज में दिख जाए। ठीक है, थोड़ा छोटा भी कर दे रहे हैं, और पूरा डेरिवेशन आपका एक पेज में आ गया। एक बार में ना समझ में आए तो आप एक दो बार रिपीट कर लेंगे। यहाँ केवल एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ एक्स जेड प्लेन आपका, एक्स एक्सिस ये थी, वाई एक्सिस ये थी, जेड बाहर जा रही थी। और फिर ये आपका जो सर्कल था, ये वाला जो सर्कल ऐसे बन रहा था, उस सर्कल को आपका ऐसे बना दिया गया है बस। तो अब वो जो यहाँ रिजल्ट आप देख रहे हैं आपका, वो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी डेरिवेशन आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? देखो भाई, m बराबर है आपका एन आई ए। ठीक है, एन आई ए। अब आप जरा ध्यान दें, जैसे मान लें यहां पर आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप जानते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट किधर से किधर होती है? हाँ, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे ही आपका भी प्लस क्यू चार्ज हो और ये क्या हो, माइनस क्यू चार्ज हो, तो प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस क्यू चार्ज में क्या होती है, इंटर करती है। तो यहां जरा ध्यान दें, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं कहां से? प्लस से। और यहां नॉर्थ पोल से। और यहां इंटर कहां कर रही है? माइनस क्यू में। और यहां इंटर कहां कर रही है? साउथ। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप जानते हैं, किधर से किधर होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब जो काम यहां कौन कर रहा है? जो काम यहां पर आपका माइनस क्यू कर रहा है, माइनस क्यू, ये देखो। अब बस यहां प्लस क्यू से फील्ड लाइन चली है, माइनस क्यू में इंटर की है। और यहाँ नॉर्थ से चली है और साउथ में इंटर की है। तो यहाँ माइनस क्यू में इंटर कर रहा है, वहां साउथ में, तो यहाँ हम साउथ मान सकते हैं। यहाँ नॉर्थ से एग्जिट कर रहा है, यहाँ प्लस क्यू से एग्जिट कर रहा है, यहाँ हम क्या मान सकते हैं? नॉर्थ। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगी? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर हो जाएगी। ये हो गया। अब कोई बात करें यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट में आई है, एम्पियर हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, NIA। और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोगों ने बात की थी, एक आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हुआ करता था। क्या हुआ करता था? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हुआ करता था। और करंट आपकी ऐसे रहती थी, करंट ऐसे जब रहती थी, तो करंट के ऐसे रहने पे क्या होता था? ऐसे, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर रहती थी। जरा ध्यान दें, ये आपका एक्सिस थी, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता था, और जहां पर हम लोग क्या करते थे? फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे। ये इसकी रेडियस को ए एज्यूम किया गया था। क्या एज्यूम किया गया था? रेडियस को ए एज्यूम किया गया था। करंट इसमें क्या थी? आई थी। यहाँ पर जो फील्ड का फार्मूला आता था, वो फील्ड इसी डायरेक्शन में होती थी, और वो आता था आपका म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फार्मूला आया था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।
ठीक है। और ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, खुद में एक डाइपोल है। क्या है? खुद में एक डाइपोल है। कैसे डाइपोल है जरा ध्यान दें यार। अब यहाँ ये सर्कल ऐसे है, ऐसे आधा सर्कल कहाँ पे है? बोर्ड के अंदर है। आधा सर्कल कहाँ है? बोर्ड के बाहर है। तो यहां आप देखेंगे ऐसे करंट है, ऐसे, हाँ ऐसे करंट है। अब ये इंड आपके सामने होगा, क्लॉकवाइज है, कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ। और ये इंड आपके साइड होगा तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। इसका मतलब इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो इधर यदि साउथ है और इधर यदि नॉर्थ है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर जाएगी? साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही जाएगी, इधर ही। और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है? इधर ही जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ पोल आप कह रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द मैग्नेट किधर से किधर होती है? साउथ से नॉर्थ ही होती है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम जा रही है। और इसे हम बी एक्जियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बी एक्जियल, क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है तो हम एक्जियल पोजीशन कह सकते हैं इसे। जरा हम देखते हैं क्या एक्जियल फार्म पोजीशन के फार्मूले से भी मामला बिलोंग करता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं। पहले जरा आप ध्यान दें, आपको याद होगा कि ये आपका डाइपोल होता था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एलॉन्ग ही किसी पॉइंट पर जब हम फील्ड निकालते थे, इसे एक्सियल पोजीशन बोलते थे। और एक्सियल पोजीशन की जो फील्ड आती थी, किसकी फील्ड आती थी? एक्सियल पोजीशन की जो फील्ड आती थी, उस फील्ड की भी डायरेक्शन वही होती थी जो डाइपोल मोमेंट की होती थी। और यहां भी आप देख रहे होंगे कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ एक्सियल की फील्ड की है। यहां भी ऐसा होता था। और यहाँ ई एक्सियल इज इक्वल टू आपका आ जाता था 1/एप्सिलॉन 0, 1/4πε0 और 2p/r3, ऐसा आ जाता था। तो अब जरा देखो यहां क्या आ जाना चाहिए? यहां आ जाना चाहिए बी एक्सियल इज इक्वल टू, जहां 1/4πε0 है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां क्या आ गया है? μ0/4π। और 2p की जगह पे यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाना चाहिए। और अपान, अब यहां डिस्टेंस x है तो x³ आ जाना चाहिए। यदि ये आ जाए, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी जितना है इसको थोड़ा छोटा करके साइड करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, फार्मूला आप देखें, बी एक्जियल, बी एक्जियल इज इक्वल टू μ0 ni a² x² प्लस a² की पावर 3/2। अब μ0 ni a² x², यहां 0 लिख दिए, पावर 3/2। क्यों लिख दिए 0? क्योंकि डाइपोल होने की कंडीशन क्या है कि जो डाइपोल की साइज है वो निग्लेजिबल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू पोजीशन जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहां तो 0 लिख दिए, a² यहां नहीं लिखे। इसका कारण हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो यहां a² टेंस टू 0 इन कंपैरिजन टू x² in plus and minus operations, but not in multiplication and division operations।
क्योंकि हमने आपको दिखा रखा था कि ए स्क्वायर इफेक्टिव होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये निग्लिजिबल इफेक्ट होगा, इसलिए अब यहां पर बी एक्जियल इज इक्वल, अब देखें जरा, हमको यहां लाना है m, क्या लाना है m, और ऊपर 2 भी चाहिए, तो हम म्यू नॉट लिख दिए और नीचे 4 पाई लिख दिए, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई लाना था, लिख दिए। और जब यहां लिखे तो हम यहां नीचे 2 पाई एक्स्ट्रा लिख दिए, तो 2 ऊपर लिख देंगे और एन आई है, पाई ए स्क्वायर यहां लिख देंगे। आप जरा देखें, नीचे आप 2 पाई एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, तो ऊपर भी 2 पाई एक्स्ट्रा बढ़ा दिए आप, और यहाँ एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हैं आप, बी एक्जियल इज इक्वल टू म्यू नॉट 2, ये हो गया एन आई ए, क्या हो गया एन आई ए, वाई बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, सर्कुलर शेप है, अब अपान 4 पाई एक्स क्यूब, एन आई ए पहचान रहे हैं आप, हाँ, एन आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम के, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका बी एक्जियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान एक्स क्यूब, वाई बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ है सेम डायरेक्शन, इसका मतलब हमें ये प्रूफ हो गया कि जो चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं उन सब के सिमिलर फार्मूले आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार में ना समझें तो आप रिवाइज कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वहां कभी हम लोग फार्मूला निकाले थे टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो यहां फार्मूला मिल गया टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब वहां P क्या था, वहां P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था और Q इंटू 2L उसका मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q रहती थी, ठीक है। तो यहां पर भी जो है हमने ये देखा कि माइनस Q और प्लस Q से फील्ड लाइन प्लस Q से निकली, माइनस में एग्जिट की, और यहां हमने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन एग्जिट की और यहां एंटर की। इसका मतलब यहां जो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया एन आई ए मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गई, यहां माइनस Q से प्लस Q थी, तो यहां हो गया साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल डायरेक्शन हो गई। फिर हमने ये देखा अभी अभी कि डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पॉइंट ले लें, उसे हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और वहां की जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही होती है, और कितना आ जाती है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2 पी अपान आर। तो यहां भी हमने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है एक्सियल पोजीशन बोले जाने के कारण, तो बी एक्सियल भी आ जाता है आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान आर क्यूब, एक्स क्यूब आया था आर क्यूब, मतलब आर रहा होता तो आर क्यूब आता। अब फिर आप जरा ध्यान दें, अब जैसे डाइपोल मोमेंट है और इसके नॉर्मल लाइन पर यदि कोई पॉइंट हो तो उसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, और वहां जो फील्ड होती है वो होती है आपकी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 2 नहीं रहता है, ये रहता है आपका P/R3। तो सिमिलरली यहां भी हो जाना चाहिए, यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर यदि कोई पॉइंट हो तो आपका बी इक्वेटोरियल हो जाना चाहिए। हाँ, क्या हो जाना चाहिए? -μ0/4 पाई और m/r3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सेंटर पर कौन भाई साहब बैठे होंगे? प्लस जेडी, न्यूक्लियस रहेगा सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन मान लो आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो है आपका वेक्टर आर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर होगी, मास से वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन आपका यदि ऐसे मूव कर रहा है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो करंट उसके जस्ट अपोजिट चलेगी। करंट किधर चलेगी? अपोजिट चलेगी, इस बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन यहां मूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अब आप जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है? NIA। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ट्रैक पे होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। I इज इक्वल टू Q/T, Q/T। आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q/T, और यहां एक राउंड में यहां से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक राउंड में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से? एक राउंड में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 1 × E हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर N ही पढ़े हैं उस फार्मूले से। तो यहां I की जगह पे आप लिख सकेंगे E/T। और A क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, अब हमको जो रिलेशन प्रूव करना है, एक्चुअली हमको बोर्स मैग्नेट्रॉन की बात करनी है, जहां आप एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n h/2 पाई पढ़ रखे हैं। और एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, बहुत सही, R×P। और यहां R और P में कितना एंगल आप देख ही रहे हैं, 90 डिग्री एंगल है। तो ये हो जाएगा आपका R/P sin 90। और R×P करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन किधर जाएगी? बाहर जाएगी। तो बाहर जाएगी तो हम इसको लिखेंगे +n कैप, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में हो तो +n कैप हो जाता है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका R। P के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? MV लिख सकते हैं। sin 90 1 ही हो जाएगा, और n कैप। और केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो L बराबर हो जाएगा RM। इसका मतलब यदि इसकी बात करनी है हमें तो L आना चाहिए। L कब आएगा? जब यहाँ V रहे। क्या रहे? V रहे। यहाँ पहले V की व्यवस्था करो। आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। और टाइम कितना लगेगा? T लगेगा।
आप जरा देखें, यहां से आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/v। ई बाई टी की जगह पे हो जाएगा आपका 2πr/v, और यहाँ पाई आर स्क्वायर आपका हाई है। तो आप जरा देखेंगे, ये m है, ये भी क्या है, m है, और अब भी क्या आ रहा है, m आ रहा है, और m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई वी आर बाई 2 बचेगा। ये फार्मूला आया, ई वी आर बाई 2। अब इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा, और ये किनारे ले गए, ठीक है। अब इस फार्मूले को हमको चेंज करना है, जिससे एंगुलर मोमेंटम लिख सकें। क्या लिख सकें? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब यहां पर आपका ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लिख रहे हैं m। क्या लिख रहे हैं? m। अब यहां हमको, अब हम यहां देख रखे हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। एम वी आर, यहां वी आर दिख रहा है, तो वी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L बाई एम। लेकिन इसको थोड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें हम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां भी एम लिखा है तो प्रॉब्लम होगी। अब E बाई 2, वी आर के प्लेस पे आप क्या लिख रहे हैं, वी आर के प्लेस पे L बाई एम ई, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जरा देखें। यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहां गई है आउटवर्ड, इधर गई है, आउटवर्ड गई है, ठीक है, क्योंकि आर क्रॉस पी से बाहर जा रहा था। करंट ऐसे चल रही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर गई है, इनवर्ड गई है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर गई है, इनवर्ड गई है। आप वैसे भी देखना चाहें तो ये आपकी तरफ से कौन सा पोल है, साउथ है, और इधर से कौन सा है, नॉर्थ है। इसका मतलब इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो अंदर गया है, ठीक है। तो एक प्रकार से दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको लिख देंगे हम लोग माइनस ई एल अपान 2 me। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये दो फार्मूले हो गए किसके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। अब आगे बात करते हैं। अब m इज इक्वल टू, या m इज इक्वल टू ई अपान 2 me, और L की जगह पे लिख देते हैं n h अपान 2 पाई। वाई? बिकॉज फोर्स सेकेंड पास्टुलेट से आप जानते हैं L इज इक्वल टू होता है NH अपान 2 पाई, लिख दिया गया। और फॉर एच एटम बात की जाए, फॉर हाइड्रोजन एटम, वहां n हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि एक ही सेल होगी। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू ई एच अपान 4 पाई me। ये कांस्टेंट है। तो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस को हम बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। और ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आज का जो टास्क हम लोग लेके चले थे वो कंप्लीट हो गया आपका। देखिए हम लोगों ने किया क्या क्या।
हमको टार्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करनी थी, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बात करना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस निकालना था, फिर बोर्स मैग्नेटॉन की बात करनी थी। अब वो हम सब कर चुके। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे प्यारे जो है आप क्या करेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो आप चीजों को रिवाइज कर दें। और यदि इतनी देर तक आप हमारे साथ हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद कि आनंद सिंह को इतने टाइम तक आप झेल सके। ठीक है, तो धन्यवाद। और धन्यवाद छोटा नहीं होना चाहिए, धन्यवाद बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज कल पढ़ने वाले बच्चे जो है माइक्रोस्कोप से ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स प्यारे। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ठीक है, उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सोना भी हो तो बाउंड्री लाइन पार करके सो, क्योंकि तब आपको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है। थैंक्स।